नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए। तो इसका जो स्टेटमेंट है बोलते हैं कि इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज़ अ राइट एंगल। यानी ये जो एंगल है वो राइट एंगल हम लोग को प्रूफ करना है। और स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि पी आर का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो पी क्यू का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर के सम का बराबर होते हैं। प्रूफ करना है कि एंगल क्यू जो है वो राइट एंगल होंगे। ये जो एंगल क्यू है उसको प्रूफ करना है कि राइट एंगल होंगे यानी 90 डिग्री होंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया, टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं DEF, है ना। DEF है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल DEF, है ना, यहाँ पर DEF, ठीक है। और जिसमें क्या है FE जो है FE है जो QR के इक्वल हैं और DE जो है PQ का इक्वल है। तो उसी चीज़ को लिख दिए हैं, FE जो है RQ का इक्वल है और DE जो है PQ का इक्वल है। और एंगल E जो है DEF में वो क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल E जो है 90 डिग्री है यानी राइट एंगल है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में जो है ले लेंगे इन ट्रायंगल DEF, ये जो ट्रायंगल है इसमें हम लोग ले रहे हैं, है ना, ये ट्रायंगल में DEF में क्या है, एंगल E जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं कि जो हाइपोटेनियस जो लॉन्गेस्ट साइड्स जो होते हैं हाइपोटेनियस यानी DF का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएंगे DE का स्क्वायर और प्लस FE का स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएंगे, है ना। अगर जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उनका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। तो उसी चीज़ को हमने लिख दिया DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस FE का स्क्वायर। और गिवन में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि DF का स्क्वायर और DE जो है, देखिए DE जो है PQ को इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, तो DE के प्लेस पे हम लोग PQ लिख सकते हैं यानी PQ का स्क्वायर और प्लस FE जो है FE इज इक्वल टू RQ या QR आप लिख सकते हैं यानी RQ का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गए हमारे 1। उसी तरीके से जो गिवन था हम PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है QR का स्क्वायर यानी RQ का स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गए 2। ये हमारा गिवन था, ये हम लोग का क्या था गिवन, है ना। और ये हमने अभी लाया। तो अगर जो कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर जो हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2 का, तो देखिए राइट साइड जो है दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट में क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी DF का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर हो जाएंगे। DF का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे, सो DF इज इक्वल टू PR हो जाएंगे। इसको हम लोग इक्वेशन दे देंगे 3, DF इज इक्वल टू PR हो जाएंगे, है ना। देखिए PQ इक्वल है और RQ इक्वल है यानी राइट साइड जो है आपस में इक्वल है। तो लेफ्ट साइड जो है DF और PR दोनों इक्वल हो जाएंगे। DF का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, तो इसलिए क्या हो जाएंगे DF जो है PR का इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DEF यानी DEF एंड ट्रायंगल PQR, ये वाले ट्रायंगल, है ना, इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है कॉन्ग्रुएंट करना है। तो DEF और PQR में बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग देखे थे कि FE जो है वो RQ का इक्वल है, FE जो है वो किसका RQ का इक्वल है। और क्या देखे थे कि DE जो है PQ का इक्वल है, PQ, ये दोनों क्या है बाय कंस्ट्रक्शन, इन दोनों को हम लोग क्या देखे थे कि बाई
कंस्ट्रक्शन है। और अभी हमने फ्रॉम इक्वेशन 3 में आप देखेंगे कि डी एफ जो है, ये लॉन्गेस्ट साइड जो है डी एफ, वो भी इक्वल है इनका लॉन्गेस्ट साइड का, यानी डी एफ इज इक्वल टू पी आर। ये इक्वेशन 3 से आ गए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 तो देखें तीनों जो साइड है आपस में इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल जो हैं डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हो गए हैं पी क्यू आर बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो बाई सीपीसीटी से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ई जो है एंगल क्यू का इक्वल में है, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्लास 9th में हम लोग देखे थे कि अगर जो कोई भी दो ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनका जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो सभी आपस में इक्वल हो जाते हैं। सिंस हम लोग का एंगल रिक्वायरमेंट है तो हम लोग एंगल को हम लोग इक्वल कर लिए। तो एंगल ई जो है आपका 90 डिग्री है, एंगल क्यू हो जाएंगे, यानी एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया है 90 डिग्री। इसी को हमको प्रूफ करना था, है ना, कि एंगल क्यू क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जब हो गए राइट एंगल तो बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा कि प्रूफ हम लोग को क्या करना है कि एंगल क्यू 90 डिग्री होगा अगर जो किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर गिवन है, तो वो क्या हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कंस्ट्रक्शन, इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन किए हैं जिसमें एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है डी ई एफ, आपका इसका नाम चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। और ये जो है राइट एंगल है तो एंगल ई जो है राइट एंगल हो जाएंगे, यहाँ 90 डिग्री पे है। तो और क्या क्या हमने ले लिया है कि एफ ई जो है एफ ई वो इक्वल होंगे आर क्यू का, और डी ई जो है वो इक्वल होंगे पी क्यू का, ठीक है, ये है। और चूँकि एंगल ई जो है 90 डिग्री है डी ई एफ में ट्रायंगल, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और डी ई इज इक्वल टू देख सकते हैं आप पी क्यू है, तो डी ई के प्लेस पे पी क्यू हमने लिख दिया, और एफ ई जो है वो आर क्यू का इक्वल है तो एफ ई के प्लेस पे आर क्यू लिख दिया। अब है जो गिवन दिया हुआ है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया। अब कंपेयरिंग कर दिया इक्वेशन 1 2 का, तो देख रहे हैं कि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गए डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, तो हम लोग का डी एफ इज इक्वल टू पी आर मिल गया। और यहाँ से फिर इन दोनों को ट्रायंगल को क्या कर लेंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये सभी पार्ट्स हम लोग को इक्वल आ गए हैं तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू आर क्यू कंस्ट्रक्शन से है, और डी ई इज इक्वल टू पी क्यू भी कंस्ट्रक्शन से है, और डी एफ इज इक्वल टू पी आर जो है हम लोग अभी अभी प्रूफ किए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बाई सीपीसीटी हम लोग देखते हैं कि अगर जो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका जो है एंगल और साइड आपस में सभी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गए, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल ई जो है 90 डिग्री है ना, तो क्यू भी क्या हो गया 90 डिग्री। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू आर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।